इस लेक्चर में हम पगड़ी समाल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक आंदोलन है जी, किसानों का आंदोलन है जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है जी। तो इसकी क्या है, एक संयुक्त किसान मोर्चा एक संगठन है जी। संयुक्त किसान मोर्चा ये एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने 23 फरवरी को पगड़ी समाल मूवमेंट की पगड़ी समाल दिवस के रूप में मनाया। इसको क्या है, ये अजीत सिंह थे जी इसके फाउंडर। अजीत सिंह जो भगत सिंह थे जी, आप जानते हो शहीद भगत सिंह, उनके अंकल थे जी, उनके चाचा थे अजीत सिंह। उन्होंने ही पगड़ी समाल मूवमेंट को 1907 में फाउंड किया था, मतलब स्थापना की थी पगड़ी समाल मूवमेंट की 1907 में। तो ये क्या है, फार्मर यूनियन का पार्ट था ये। जो प्रोटेस्ट जो दिल्ली में अभी हो रही है, फार्मर लॉज के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रही है, विद्रोह हो रहा है जी, पार्लियामेंट ने 3 लॉ पास किए और ये फार्मर का जो किसानों का मानना है कि ये हमारी लैंड को कॉरपोरेट्स को, कंपनियों को बेच देंगे, तो इन लॉ को वापस लो। इसी तरह की कुछ प्रोटेस्ट हुई थी जी, फार्मर किसानों के विद्रोह हुए थे 1937 में। तो इस मूवमेंट का नाम यही है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी। न्यूज़ में क्यों था हमने जान लिया। पगड़ी समाल मूवमेंट क्या है जी, ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट था जी। जो फार्म का एजिटेशन था, मतलब जो किसान थे उन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कुछ लॉ बनाए थे जी, उन्होंने भी 3 लॉ बनाए थे, 3 लॉज। उनको रिपील करने के लिए, मतलब उनको हटाने के लिए, इन रिमूव करो, आप इन लॉ को हटाओ, इनको हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया था, जो 1907 में स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या है, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट किया था 1900 में, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1906 में, और द्योब बारी एक्ट 1907 में। ये 3 एक्ट पास किए थे जी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इनके अगेंस्ट ही 1907 में क्या है, प्रोटेस्ट चलाई, ये पगड़ी समाल मूवमेंट ये चलाया गया कि इन तीनों लॉज को आप वापस लो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा गया। तो जो तीनों एक्ट थे ये क्या करते थे, जो फार्मर था उसे ऑनर से घटा के कॉन्ट्रैक्टर बना देते लैंड का। मतलब ये अब जो फार्मर है, किसान की ज़मीन नहीं रहेगी, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करेगा, सारी ज़मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट की रहेगी। इन लॉज में ये था। और क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि अगर कोई फार्मर इस ज़मीन से कोई पेड़ भी काटता है बिना परमिशन के, तो क्या है, ये उससे ज़मीन क्या है, उससे कॉन्ट्रैक्ट हटा सकती है। तो ये सारी परमिशन थी कि अगर फार्मर को कोई पेड़ भी काटना है, ट्री काटना है इस ज़मीन से, तो पहले परमिशन लेगा गवर्नमेंट की। तो ये सारे प्रोविज़न थे। अब इस मूवमेंट के दौरान कुछ स्लोगन लाए गए, मतलब कुछ नारे दिए गए। पगड़ी समाल जट्टा, ये कहा गया पगड़ी समाल। पगड़ी जी टर्बन जो होती है पहनते हैं सर पे, आपने देखा होगा, लेकिन इसका मतलब था कि अपनी इज्जत को संभालिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाइए, इज्जत को बचाइए। पगड़ी समाल जट्टा का मतलब ये था। तो जट्टा एक कम्युनिटी है जी, जाट कम्युनिटी, इसलिए जो जाट कम्युनिटी थी मोस्टली वो इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन सारे किसान वगैरह इन्वॉल्व थे इसमें। तो इसका मूवमेंट का नाम इसी के बेस पे था जी। ये एक सॉन्ग था जी, जो बांके लाल थे जी उन्होंने बनाया था। ये बांके लाल थे जी, जंग सायाल जो न्यूज़पेपर था जी उसके एडिटर हुआ करते थे। जंग सायाल न्यूज़पेपर कौन पब्लिश करते थे, ये भी आपको याद रखना, बांके लाल। इन्होंने ये सॉन्ग बनाया था, गीत पगड़ी समाल जट्टा। तो ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था इस प्रोटेस्ट के दौरान। अब इसमें विद्रोह कैसे किया था जी, ये याद रखना, ये वॉयलेंट था जी, हिंसात्मक प्रोटेस्ट था जी। विद्रोह नॉन वायलेंट नहीं था, मतलब शांति से नहीं किया गया था, वायलेंट था। क्या क्या किया गया था इसमें, प्रोटेस्टर थे जो विद्रोही थे जी, उन्होंने क्या किया था, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उनको रैंसेक्ट कर दिया, मतलब गिरा दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग को, पोस्ट ऑफिस को, बैंक्स को, जो टेलीफोन्स वगैरह पोल्स बने हुए हैं जी, वायर हैं टेलीफोन की, सबको उखाड़ फेंक दिया था। तो एक वायलेंट मूवमेंट था। लीडर कौन थे जी इस एजिटेशन के, इसके लीडर थे जी अजीत सिंह, जो भगत सिंह के अंकल थे। ये थे जी इसके मेन जो बैंड थे, इस फोर्स जो अजीत सिंह थे जी इनके पीछे। इन पे क्या है जी, ये चाहते थे, ही वांटेड टू चैनल पीपल्स एंगर ओवर ए फार्म लॉज टू टॉपल द कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्या है जी, वो फार्मर्स को क्या है जी यूज़ करके चाहते थे कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको उखाड़ फेंकें, उसको निकाल दें हमारे भारत से, इंडिया से। और इसमें दूसरे जो नेता थे जी, इसके लीडर थे, वो भगत सिंह के पापा थे जी, फादर किसान सिंह, उनका नाम था किसान सिंह, और अंकल का नाम था अजीत सिंह। तो दोनों एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे जी। इनके फ्रेंड भी थे जी बहुत सारे, जैसे घसीटा राम इनके फ्रेंड थे। तो इन तीनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सोसाइटी बनाई, जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी का एम यही था जी, जो अनरेस्ट करनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या है, विद्रोह करना है, क्रांति करनी है, रिवोल्ट करनी है, उसके अगेंस्ट क्या है, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। यही काम था जी भारत माता सोसाइटी का। ये एक रिवॉल्यूशनरी क्या है सोसाइटी थी, ये आपको याद रखना है।
और इसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज भी इन्वॉल्व थे। कौन कौन से? जैसे सूभी आम्बा प्रसाद, जिया उलक, लालचंद फलक, दीनदयाल बांके, किसान सिंह, लाला राम सरनदास, ये बहुत सारे जो भारत माता सोसाइटी के ही मेंबर थे जी, ये सदस्य थे। अब सरदार अजीत सिंह के बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं जी। ये जी सरदार अजीत सिंह, आप फोटो में देख सकते हो। इनका बर्थ होता है जी 1881 में 23 फरवरी को इनका बर्थ होता है जी। ये इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे जी, जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत साथ दिया। ये क्या जी, जो भगत सिंह थे ना जी, शहीद भगत सिंह, इनके भतीजे थे, मतलब इनके बड़े भाई के लड़के थे। तो उनको इंस्पिरेशन, भगत सिंह को इंस्पिरेशन जो मिलती थी इनके अंकल से मिलती थी, अजीत सिंह से। उनसे इंस्पिरेशन लेके ये फ्रीडम स्ट्रगल में आए जी भगत सिंह। और अजीत सिंह के काम क्या क्या थे जी? उन्होंने काम किया जी, कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना की। ये क्या जी, पंजाब में प्रोटेस्ट करते थे। मेन लीडर पंजाब के यही थे उस टाइम पे। अपने ब्रदर के साथ, अपने भाई के साथ मिलके, किसान सिंह के साथ मिलके इन्होंने क्या है, जो फेमिन अफेक्टेड रीजन थे ना, जहाँ पे क्या है कि कुछ क्या है जी, भुखमरी आ गई थी जी, मध्य प्रदेश के बरार रीजन में, अहमदाबाद में कुछ फ्लड प्रोन एरिया से थी, अर्थक्वेक आ गया था 1905 में, भूकंप आ गया था। उसकी वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ था, उनको क्या है लाभ दिया था जी, उन्होंने उनकी सेवा की थी, सर्विस की थी। श्रीनगर में, कांगला में 1905 में इन्होंने एक भारत माता बुक एजेंसी लॉन्च की जी, जिसमें क्या है, ये भारत माता सोसाइटी का ही पार्ट था जी। इसमें क्या था, जो प्रोपागेंडा फैलाया जाता था, एंटी गवर्नमेंट प्रोपागेंडा, मतलब कि गवर्नमेंट की बुराई की जाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसमें जो पब्लिश की जाती थी भारत माता बुक, इसमें गवर्नमेंट की आलोचना की जाती थी मेनली। अब इन्होंने क्या है, सॉलिडरिटी को क्या है, नेटवर्क को बनाने के लिए, मतलब एकता बनाने के लोगों में ब्रिटिश के अगेंस्ट किया कि जो यूरोप के जो क्या है, जो यूरोपियन नेशन है, डिफरेंट पार्ट्स, मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से भगाने के लिए, निकाल फेंकने के लिए इन्होंने क्या है, एकता को प्रमोट किया। जिससे क्या है, इन्होंने इस पीरियड में एक और एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था इंडियन रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन, जिसे भारतीय क्रांतिकारी संघ भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, किसने फाउंड किया इसको? अजीत सिंह जी ने। अब इन्हें क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है, पकड़ के एग्जाइल कर दिया, मतलब दूसरे देश में भगा दिया, निकाला दे दिया। सरदार अजीत सिंह को लाला लाजपत राय के साथ 1907 में ही 1907 में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और बर्मा में भेज दिया। बर्मा म्यांमार का ही पहला नाम था जी, बर्मा। इसमें एक प्लेस है जी मंडाले, वहाँ पे इन दोनों को, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को वहाँ पे भेज दिया गया। लेकिन पब्लिक के प्रेशर की वजह से, लोग, जनता ने डिमांड की इनके इन्हें रिलीज़ करो, छोड़ो इन्हें, तो उनकी वजह से इनको छोड़ दिया गया। अक्टूबर 1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। लेकिन 1909 में अजीत सिंह जी क्या थे, सूफी आम्मा प्रसाद के साथ मिलकर ईरान चले गए थे और वहाँ पे 38 ईयर्स तक रहे थे ये। इनकी डेथ हो गई जी कब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को इनकी मृत्यु हो जाती है जी। जब हमारा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस दिन ये इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, इंडिपेंडेंस के दिन ही। अब कुछ नोट पढ़ते हैं जी टर्बन के बारे में। जो टर्बन थी जी, जो पगड़ी है, इसको क्या है जी, पहले नोबल मैन ही पहनते थे, ओनली जो रिच पर्सन हुआ करते थे वही पहनते थे। लेकिन क्या है जी, गुरु गोविंद सिंह जी थे 17th सेंचुरी में, एक सिंबल बना दिया डिफेंस का, कि आप क्या है, डिफेंस कर सकते हो, अपना बचा सकते हो पगड़ी की वजह से। तो पगड़ी पहनना कंपलसरी कर दिया जी सिख धर्म में, इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये क्या था जी, टर्बन को एक तरह से कॉमन मैन भी पहन सके और अपना सेल्फ इस्टीम बचा सके, ऑन सेल्फ इस्टीम, अपनी क्या है, अपना रिस्पेक्ट कर सके, अपना मतलब क्या है, अपने आप को बचा सके, सर को। जो पगड़ी या टर्बन है जी, ये रिप्रेजेंट करती है एक तरह से डिग्निटी ऑफ कॉमन मैन, मतलब एक सामान्य आदमी की डिग्निटी है जी, निष्ठा है, इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट है जी उसका। और 1907 में जो पगड़ी संभाल जट्टा ये सॉन्ग था जी, मूवमेंट था जी, एक तरह से ये था कि अपनी जो पगड़ी को गिरने मत दो, अपनी जो टर्बन है उसको गिरने मत दो और उसे बचाओ, अपने रिस्पेक्ट को बचाओ, इज्जत को बचाओ। इसका ये सिंबल था जी मेनली। तो इसके बारे में इतना ही था जी। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।